मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और चलिए खबरों का आगाज कर लेते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज देहरादून के सहस्त्रधारा क्षेत्र स्थित मझाड़ा गांव पहुंचे हैं, जहां उन्होंने हाल ही में आपदा से प्रभावित ग्रामीणों से भेंट की है। बताते चले कि पुनर्निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी उनके द्वारा किया गया है। सीएम धामी ने कहा है कि इस क्षेत्र में भारी वर्षा, बादल फटने और भूस्खलन से व्यापक तबाही हुई है, जिसमें कई घर, सड़कें और पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उन्होंने प्रभावित परिवारों को भरोसा दिलाया है कि सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हर संभव सहायता प्रदान करेगी। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने बताया है कि मुख्यमंत्री ने 3 बड़े निर्णय लिए हैं। पहला, नदी की ड्रेजिंग और रिवर ट्रेनिंग का कार्य प्राथमिकता पर दिसंबर तक पूरा किया जाएगा। दूसरा, प्रभावितों को उनके अनुकूल किराए के घर उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसमें किराए की सीमा समाप्त कर दी गई है। और तीसरा, विस्थापन की प्रक्रिया को तेज करने के लिए वाडिया इंस्टीट्यूट और जियोलॉजिकल विभाग की संयुक्त रिपोर्ट तैयार की जाएगी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गांव के आपदाग्रस्त लोगों से भेंट करते हुए आपदा प्रभावितों से मुलाकात की है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने और उन्होंने जनता को आश्वस्त किया कि इस आपदा से जल्द उन्हें निजात दी जाएगी। सीएम ने आपदा प्रभावितों से मुलाकात करते हुए उन्हें यह आश्वासन दिया है। और आपको बता दें कि जिस तरह से इस वक्त उत्तराखंड के कई क्षेत्र आपदा से ग्रसित हैं, ऐसे में लोगों की चिंताएं काफी ज्यादा बढ़ती हुई। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी इस दौरान आपदा ग्रसित लोगों से मिलने के लिए भी पहुंचे। और आपको बताते चलें कि इस दौरान उन्होंने गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे से मुलाकात भी की और उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने 3 बड़े निर्णय लिए हैं। पहला, नदी की ड्रेजिंग और रिवर ट्रेनिंग का कार्य प्राथमिकता पर दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। दूसरा, प्रभावितों को उनके अनुकूल किराए के घर उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसमें किराए की सीमा समाप्त कर दी गई है। और तीसरे निर्णय की अगर बात करें तो तीसरा निर्णय है, विस्थापन की प्रक्रिया को तेज करने के लिए वाडिया इंस्टीट्यूट और जियोलॉजिकल विभाग की संयुक्त रिपोर्ट तैयार की जाएगी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। 3 और 4 नवंबर को उत्तराखंड विधानसभा का देहरादून में विशेष सत्र आयोजित किया जा रहा है, जिसकी अधिसूचना जारी हो गई है। और उत्तराखंड राज्य की रजत जयंती के मौके पर यह विशेष सत्र आयोजित होगा। वहीं राष्ट्रपति बतौर मुख्य अतिथि इस विशेष सत्र में शामिल हो सकती हैं। तो वहीं 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के मुख्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी के भी आने की संभावना है। और ऐसे में सरकार के स्तर से तैयारियां तेज हो गई हैं। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि राज्य के लिए ये वर्ष विशेष है। तो 3 से 4 नवंबर को ये विशेष सत्र आयोजित होने जा रहा है, जिसको लेकर जानकारी साझा की गई कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के द्वारा। और आपको बताते चले कि इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति भी शामिल होने के लिए पहुंच सकती हैं बतौर मुख्य अतिथि। और 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के मौके पर यह खास कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी आने की संभावना जताई गई है। तो इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज होती हुई सरकार पूरी तरीके से लामबंद है कि इस कार्यक्रम को सकुशलतापूर्ण संपन्न कराया जाए। और ऐसे में सरकार के स्तर से तैयारियां काफी ज्यादा तेज होती हुई कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि राज्य के लिए ये वर्ष काफी विशेष है। तो 3 से 4 नवंबर को यह विशेष कार्यक्रम आयोजित होगा। और आपको बताते चले कि कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने इसको लेकर मीडिया के सामने बातें रखी और जानकारी साझा की। जल्द ही इसको लेकर विशेष सत्र भी बुलाया जाएगा। और आपको बताते चले कि इस विशेष कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच सकते हैं। उधर शौर्य दिवस 2025 के उपलक्ष्य में कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर रानीखेत में शीर्षवीर रन का आयोजन किया गया है।
इस आयोजन का उद्देश्य सैनिकों, परिवारजनों एवं स्थानीय लोगों के मन में देशभक्ति की भावना को बढ़ाना है और जगाना है। कार्यक्रम में पुरुष, महिलाएं एवं बच्चे उत्साहपूर्वक सम्मिलित हुए। बताते चले कि दौड़ की फ्लैगिंग ऑफ उत्साहपूर्ण माहौल में की गई और इसके साथ ही प्रतिभागियों ने पूरे जोश और ऊर्जा के साथ दौड़ में हिस्सा लिया। दौड़ समाप्ति के उपरांत विजेताओं को नगद पुरस्कार और नगद पदक भी प्रदान किए गए। बताते चले कि विजेताओं को ब्रिगेडियर संजय कुमार यादव, वीएसएम कमांडेंट कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर के द्वारा पुरस्कृत किया गया और उन्हें पदक देकर सम्मानित किया गया। केदारनाथ धाम के क्षेत्र रक्षक भंकुच भैरवनाथ के कपाट पूजा अर्चना के साथ शीतकाल के लिए विधिवत रूप से बंद कर दिए गए हैं और इससे पहले श्री केदारनाथ भंकुच भैरवनाथ के मंदिर में पूजा अर्चना की गई और भोग भी उन्हें अर्पित किया गया। बताते चले कि हवन यज्ञ के साथ कपाट बंद होने की प्रक्रिया पूरी हो गई है और इस मौके पर बीकेटीसी मुख्य कार्याधिकारी कार्यपालक मजिस्ट्रेट विजय प्रसाद, केदारनाथ यदुवीर, पुष्पावान आदि मौजूद रहे। श्री भैरवनाथ जी के कपाट बंद होने के साथ ही अब श्री केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने की तैयारियां चल रही हैं और पंचमुखी डोली की पूजा अर्चना की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। बताते चले कि श्री केदारनाथ धाम के कपाट 23 अक्टूबर को शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे, जिसके लिए विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं और अनुष्ठान से पहले विशेष तैयारियां भी की जा रही हैं। तो आपको बताते चले कि आज भंकुच भैरवनाथ के जो कपाट है वो शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं विशेष अनुष्ठान के बाद। और बताते चले कि अब जल्द ही केदारनाथ धाम के कपाट भी बंद कर दिए जाएंगे शीतकालीन गति के लिए और पूजा अर्चना कर भंकुच भैरवनाथ को भोग भी अर्पित किया गया कपाट बंद होने से पहले और फिलहाल कपाट बंद होने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं जो कि देहरादून से है। आपको बता दें कि देहरादून में दीपावली की रौनक देखने को मिल रही है और यहां पर दीपावली पर रोडवेज कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा भी मिला है। सरकार ने बोनस और प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है और विशेष श्रेणी, संविदा और तकनीकी कर्मचारियों को भी इससे लाभ मिलेगा। त्योहार से पहले कर्मचारियों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है और परिवहन निगम प्रबंधन ने आदेश जारी किया है। जल्द ही कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। और चलिए इससे बीच अगली खबर का भी रुख कर लेते हैं। दीपावली पर्व के मौके पर मिलावटी सामान बेचने वाले भी खासे सक्रिय नजर आते हैं। ऐसे में फूड सेफ्टी विभाग ने छुट्टी के बावजूद छापेमारी अभियान को लगातार जारी रखने के निर्देश दिए हैं। एफडीआई के अपर आयुक्त ताजवर सिंह ने अपनी सभी टीमों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। बताते चले कि ऐसे में फूड सेफ्टी विभाग ने छुट्टी के बावजूद छापेमारी अभियान को चलाया और इस अभियान को लगातार जारी रखने के निर्देश उनके द्वारा दिए गए हैं। बताते चले कि एफडीआई के अपर आयुक्त ताजवर सिंह ने अपनी सभी टीमों को अलर्ट रहने के लिए निर्देशित किया है। साथ ही खास तौर पर छुट्टी के दिन भी अभियान को जारी रखने को कहा है। देहरादून शहर ये भीतर ट्रैफिक संचालन पहले से ही प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हुआ है और त्योहारी सीजन के दौरान अक्सर बाहरी प्रदेशों में काम करने वाले उत्तराखंड के लोग छुट्टियों पर घर भी आते हैं, जिसके चलते ट्रैफिक संचालन और ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। और इसके अलावा दीपावली के दौरान ड्रिंक एंड ड्राइव के मामले भी अक्सर सामने आ जाते हैं, जिस पर पुलिस प्रशासन की कड़ी नजर बनी रहेगी और जगह जगह चेक पोस्ट भी बनाए जाएंगे। साथ ही पुलिस प्रशासन के द्वारा ऐसे रेस्टोरेंट और क्लब संचालकों से पार्टी आयोजित करवाने से पहले पुलिस को बताने की अपील भी की गई है। अगली खबर दिनेशपुर से है, जहां एक युवक ने पारिवारिक मामले से तंग आकर फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। युवक की पत्नी दुर्गा पूजा से पहले लड़ाई झगड़ा कर मायके चली गई थी और बताते चले कि श्यामल मिस्त्री पत्नी को लेने ससुराल पहुंचा पर पत्नी नहीं आई। श्यामल मिस्त्री इस बात को लेकर काफी परेशान थे और कल देर रात अपने घर पर पंखे की कुंड से फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला को इन्होंने समाप्त कर लिया।
बताते चले कि दिनेशपुर क्षेत्र में लगातार फांसी लगाकर आत्महत्या की जो घटनाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं और पिछले 2 सालों के अंदर कई युवाओं ने अपनी आत्महत्या कर जीवन लीला को समाप्त कर लिया है।